हेलो एवरीवन। आज हम लोग द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पोएम को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायरल कॉल्ड इन योर लोकल लैंग्वेज? आपके स्थानीय भाषा में गिलहरी को क्या कहा जाता है? व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट्स मूवमेंट? आप इसकी गति के बारे में क्या अनुभव करते हैं? मूवमेंट मतलब गति होता है। वेयर डज द स्क्वायरल जनरली लिव? गिलहरी प्रायः कहाँ रहती है? जनरली मतलब प्रायः। एंड व्हाट डज इट? और यह क्या खाती है? तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, गिलहरी और पहाड़। माउंटेन का मतलब पहाड़ होता है एंड स्क्वायरल मतलब गिलहरी होता है। हैड ए क्वायरल, क्वायरल का मतलब झगड़ा होता है, झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर, पहले वाले ने बाद वाले को कहा या बुलाया। लिटिल प्रिग, प्रिग मतलब होता है घमंडी। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि अर्थ होता क्या है। एक पहाड़ और एक गिलहरी के बीच जो है झगड़ा हो गया। पहाड़ ने गिलहरी को छोटा घमंडी कहकर ताना मारा। अब हम इस कहानी को दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, शाब्दिक स्तर पर पहाड़ और गिलहरी अपने आकार और क्षमताओं को लेकर बहस कर रहे हैं। पहाड़ सोचता है कि उसका आकार उससे श्रेष्ठ बनाता है, जबकि गिलहरी का तर्क है कि हर किसी की अलग प्रतिभा होती है और दोनों का दुनिया में अपना महत्व है। ये तो शाब्दिक स्तर पर हो गया। रूपक के तौर पे क्या होता है? यह कहानी विभिन्न सामाजिक समूहों या व्यक्तियों के बीच अनबन को दर्शाती है। अक्सर लोग अपने मतभेदों और भिन्नताओं के आधार पर एक दूसरे को आंकते हैं, लेकिन कविता हमें याद दिलाती है कि हर किसी का योगदान आवश्यक होता है और एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। बन रिप्लाइड, बन ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, आप निसंदेह बहुत बड़े हैं। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, मतलब लेकिन सभी प्रकार की चीज़ें और मौसम। वेदर मतलब होता है मौसम, थिंग्स मतलब होता है चीज़ें। मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, एक साथ ही लेना चाहिए। टेकन टुगेदर मतलब एक साथ लेना चाहिए। टू मेक अ ईयर, एक साल बनाने के लिए। एंड ए स्पेयर, और एक गोला। तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं क्या होता है। निसंदेह आप बहुत बड़े हैं, इस वाक्य से वन जो है पहाड़ के आकार को स्वीकार करती है। वन जो है गिलहरी के लिए यूज हुआ है, लेकिन साल और दुनिया को बनाने के लिए हर तरह की चीज़ों और मौसमों को साथ मिलाकर काम करना पड़ता है। इस वाक्य में वन यह कहना चाहती है कि दुनिया जटिल है और उसे चलाने के लिए हर चीज़ का अपना योगदान होता है, केवल आकार मायने नहीं रखता। इसको समझाते हुए बोल रही है। वन इस बात पर जोर दे रही है कि आकार सब कुछ नहीं है। दुनिया को बनाने और बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों और मौसमों का एक साथ होना आवश्यक है। हर चीज़ की अपनी भूमिका होती है, चाहे वह कितनी छोटी क्यों ना हो। उदाहरण के लिए एक छोटा बीज एक विशाल पेड़ बन सकता है। गर्मियों की गर्मी सर्दियों के ठंड के साथ संतुलन बनाती है। इसी तरह वन का खुद का छोटा आकार और उसे पहाड़ से कम महत्वपूर्ण नहीं बनाता है। दोनों का इस दुनिया में अपना अलग योगदान है। यहाँ गिलहरी बोल रही है, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मतलब होता है अपमान। मुझे लगता है कि अपमान की बात नहीं है। गिलहरी बोल रही है, टू ऑक्युपाई माई प्लेस, मेरी जगह लेने के लिए। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं तुम्हारी इतना बड़ा नहीं हूँ या होता। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम मेरे जितना छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरे जितना चंचल भी नहीं हो। गिलहरी बोल रही है पहाड़ को। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ समझते हैं। वक्ता खुद को छोटा मानता है, लेकिन उसे लगता है कि वह अपने स्थान पर रहने में उसे कोई शर्म नहीं है। वह कहता है कि वह भले ही बड़ा नहीं है, लेकिन सामने वाला भी उससे छोटा नहीं है। मतलब गिलहरी अपने बारे में बोल रही है कि वह छोटी नहीं है। वक्ता यह भी कहता है कि सामने वाला उससे आधी फुर्ती भी नहीं रखता। मतलब गिलहरी को जितना फुर्ती रहता है उतना शायद पहाड़ के पास नहीं होता है। तो मतलब यहाँ कहने का यह है कि वक्ता खुद को कम नहीं आंकता, बल्कि अपनी हकीकत बताते हुए सामने वाले को भी आईना दिखाता है। यहाँ पहाड़ को आईना दिखा रहा है गिलहरी। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, मतलब मैं अस्वीकार नहीं करता कि जो तुम बनाते हो, आप बनाते हो। ए वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, मतलब एक प्रीटी का मतलब होता है सुंदर होता है। एक स्क्वायरल ट्रैक मतलब जिसपे गिलहरी चलती है, वो ट्रैक आप बनाते हो। पहाड़ के लिए बोल रही है गिलहरी। टैलेंट्स डिफर, प्रतिभाएं अलग होती है। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, मतलब सब कुछ ठीक है और समझदारी से रखा गया है। मतलब अलग अलग टैलेंट होता है, ये बोल रही है गिलहरी। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पीठ पर जो है जंगल को नहीं ले जा सकता या लाद सकता। नाइदर कैन यू क्रैक ए नट,
ना ही आप एक अखरोट तोड़ सकते हैं। तो इसका अर्थ समझते हैं क्या होता है। मैं आपको एक बहुत सुंदर गिलहरी ट्रैक बनाने से इनकार नहीं करूंगा। गिलहरी बोल रही है पहाड़ को। गिलहरी पहाड़ के प्रभावशाली आकार और भव्यता को स्वीकार कर रही है। गिलहरी ये स्वीकार कर रही है कि आप अच्छा काम करते हैं, और ये भी बोल रही है प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, सब कुछ ठीक है और बुद्धिमानी से किया जाता है। ये भी बोल रही है गिलहरी। गिलहरी मानती है कि विभिन्न प्राणियों में अलग अलग कौशल और क्षमताएं होती हैं, और दुनिया को ठीक से चलाने के लिए यह विविधता आवश्यक है। मतलब प्रत्येक प्राणी अलग अलग होता है। अगर मैं जंगलों को अपनी पीठ पर नहीं ले जा सकता तो आप एक अखरोट भी नहीं तोड़ सकते। मतलब बोल रही है कि आप अखरोट को नहीं तोड़ सकते। गिलहरी बताती है कि हालांकि वह पहाड़ जैसी भारी वस्तुओं को ले जाने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन पहाड़ में भी चपलता और क्षमता का अभाव। यह स्टैंजा व्यक्तिगत भिन्नताओं के मूल पर जोर देता है और प्रत्येक प्राणी द्वारा प्राकृतिक दुनिया के लिए किए गए अद्वितीय योगदान का जश्न मनाता है। यह स्वीकार्यता और समझ को बढ़ावा देता है, यह पहचानते हुए कि हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। मतलब ये लाइन बोल रहा है, मतलब ये पंक्तियां कवि के द्वारा कही गई हैं कि हर आदमी की अपनी क्षमता अलग अलग हो सकती है, इसलिए प्रकृति में सबका अपना अपना योगदान है। कविता ट्रांसडेंटलिस्ट दर्शन को दर्शाती है, जो व्यक्तिगत अंतर्ज्ञान और प्रकृति में सभी चीज़ों के अंतर संबंध के महत्व पर जोर देती है। धन्यवाद।